लोकल बस पे चूची टनल के लिए। भाई ये कुछ कहना चाह रही है। फाइनली लोकल बस में भाई हमारे चूची का स्टॉप आ गया है और ये शूटिंग पॉइंट है। क्या ही तबाही मचाई थी अमेरिका ने, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई ना। एक्चुअल क्या वजह थी अमेरिका के हारने की, और ये जितनी टनल्स है मैं तो फंस गया। अगर किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है तो गुड मॉर्निंग अगेन। एक और हमारा दिन अच्छा सा, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। हम जाने वाले हैं लोकल बस पे चूची टनल के लिए। अराउंड है यहाँ से 50 किलोमीटर, जिसके लिए लगभग 2 बसेस चेंज करनी पड़ेगी। टाइम जरूर लगेगा जाने में यहाँ से चूची टनल। ये इसलिए भी हो सकता है भैया कि हमारा कंटेंट समझ लो कि आपको बता सके अपना एक्सपीरियंस कि भैया कैसे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए हैं बाहर जो कि बुकिंग भी करते हैं। अराउंड इसका कॉस्ट है 1100 से 1400 के बीच में आपसे ट्रैवल एजेंट चार्ज कर लेंगे। बाकी आपके पास अगर स्कूटी है तो स्कूटी से जा सकते हो, स्कूटी रेंट पे हो जाती है, रीजनेबल प्राइस मिल जाती है। बाकी इस धूप को देखते हुए मैंने स्कूटी का प्लान कैंसिल कर दिया, वरना मैंने बोल रखा था स्कूटी के लिए। ट्राई तो ये रहेगा कि पहुंच जाए, अब क्या होगा हमें भी नहीं पता। इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, हमने तो खोल लिया छाता स्पेशली इसी चीज के लिए लेके आया था। बहुत ज्यादा कड़क वाली धूप है। और ये देखो इस सड़क का हाल, ये सड़क जो रात को ऐसी चहल पहल वाली थी जो आपने हमारे पीछे व्लॉग्स में देखी होगी 2-3 बारी। भाई साहब दिन के वक्त ऐसा रहता है साला यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। जैसे भैया चंदर की होगी चांदी, 60 डोंग में मिल गया चश्मा, जो कि उम्मीद नहीं थी, वो भी गुच्ची का। वाह जी वाह, लौंडा अमीर हो गया। घूम घूम के हम यहीं से निकल के गए और ये सामने बस स्टैंड है, बिल्कुल बुलविन स्ट्रीट के पास। तो भैया ये कुछ बस स्टैंड है और मैं सर बताऊँ तो मैंने किसी की वीडियो में देख के मुझे आइडिया लगा कि यहाँ से 13 नंबर बस जाएगी। वी वांट टू गो चूची टनल, सर वी टेक 30 नंबर बस। लिख जरा, लिख के दे। आफ्टर दिस डायरेक्टली मैंने देखा था तो भैया बात सही हुई, 13 नंबर बस है और उसको चेंज करके फिर एक आगे बस और है वो चेंज करनी है। भाई ये कुछ कहना चाह रही है कि भैया इतनी हेल्प करिए, टिप टुप दो, कुछ ऐसा मुझे समझ आ गया उसका रिएक्शन, जो गुस्सा कर रही है। हम सोचते थे हम इंडियंस की ही साला हाथ पैर तंग है, भाई साहब यहाँ के लोगों का भी हाथ पैर तंग है चंद्र भैया। अब 13 नंबर बस देखते हैं किधर है और कहाँ से मिलने वाली है 13 नंबर का स्टैंड। और उसके बाद वो बस को जहाँ छोड़ेगी ना वहाँ से लेनी है 79 नंबर बस, जो सीधा चूची टनल उतारेगी। अरे रोक ले भाई, कहाँ लेके जाएगा? ये रहा। हाँ इसी है, मुझे नहीं मालूम था भैया इसी बस मिल गई। ये बात अच्छी है, हम आगे बैठ रहे हैं। आजा, ये यहाँ लेडी कंडक्टर है। वी गोइंग चूची टनल। 20,000 डोंग दो सर। फाइनली लोकल बस में मैं सोच रहा था यार कैसे सफर किया जाए, फिर मैंने रिसर्च करा, वर्कआउट करा, पढ़ा और उसके बाद ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर में आप आ रहे हो तो भैया एसी बसेस हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सस्ती है। हाँ ये जरूर है लोकल बसेस टाइम जरूर लेती है ज्यादा, पर आप इजीली सफर कर सकते हो। पहले मेरा प्लान था सुबह बाइक लेके जाने का, पर भाई सच्ची बता दो अच्छा किया नहीं लेके गया, क्योंकि अगर बाइक लेके जाता ना पूरा ही जल जाता। मेरे एक दिन इतनी गर्मी में जो पूरा स्किन बर्न हो गया तो भैया पूरा हालत खराब हो जाता है। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं चूची टनल वो है 50 किलोमीटर और यहाँ के जो हेलमेट वो ओपन है भैया, पूरे के पूरे काले पीले नीले हो जाते और आगे का हमारा सफर होता है ना बहुत ही गंदा हो जाता है, काले काले फेस देखने पड़ते हैं आपको व्लॉग्स में, तो वो भी अच्छा लगता है ना। तो भैया इसलिए हमने डिसाइड करा लोकल ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं। एसी फर्स्ट क्लास चल रहा है, फुल चिल दे रहा है भैया, मजा आ रहा है। भाई साहब बस जब तक अंदर चल रही थी ना सिटी के तो रो के चल रही थी, जैसे बाहर आई है ना अब स्पीड पकड़ ली है, अब उम्मीद है जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे टोटल सफर है 50 किलोमीटर का। सो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और हम उतर गए एक बस स्टैंड पे जहाँ पे पहली बस उतारती है लगभग 30 किलोमीटर चलाने के बाद। टेम्परेचर सिर्फ 33 डिग्री है और आग लगने वाला माहौल है। अब 79 नंबर बस पकड़नी है हमने यहाँ से और सीधा वो उतारेगी चूची टनल के पास, समझ रहे हो, चूची टनल के पास। तो फटाफट बस ढूंढते और चलते हैं यार। ये तो बैठ गया यहीं धक्कार के। और ये भाई साहब सुबह कह रहे थे मैं बाइक पे आऊँगा, मैं बाइक पे। बेटा क्या हाल होता है, मैं समझ चुका था भैया यहाँ की जो गर्मी है ना ताबड़ तोड़ा भाई। सर 79 ये रही बस, मुझे लग रहा है नॉन एसी है भाई साहब, लगने वाली है नॉन एसी बस है। चूची, दिस इज द बस चूची, ये नॉन एसी है भाई। हेलो भाई, नॉन एसी बस है यार। भाई साहब बस की हालत पे मत जाओ, एसी है ये भी, एसी बस भाई साहब। पुरानी जरूर है, हालत थोड़ी खस्ता जरूर है, पर एसी बस है। चलो सुकून मिला, अब आराम से जाएंगे, पर कूलिंग होने में टाइम लगेगा, बहुत ही धीमा चल रहा है। मतलब छोटी छोटी खिड़की है ना तो टाइम लग रहा है, हो जाएगा कूल, हो जाएगा। चूची ओके।
कितना दिया तूने? 7,000 है यहाँ से। 27,000 में हम पहुँच जाएंगे और 27,000 में वापसी आ जाएंगे। भाई साहब एरिया तो है पूरा जंगल, जहाँ से निकल के आ रहे खेत वेत, खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है। और बस हमारे इंडिया की तरफ बज रही है, बस एक ही AC बस है। भाई हमारे चूची का स्टॉप आ गया है। फाइनली चूची तक आ गए हैं। भाई साहब आग लगाने वाली धूप है। और ये भाई साहब कह रहे थे हम स्कूटी पे जाएंगे, स्कूटी पे भैंस की तरह आधे रास्ते वापसी भाग जाते हैं हम। और फाइनली हम पहुंच गए चूची टनल। ये चूची टनल का नाम चूची टनल क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जगह है ना, इसका नाम ही चूची है। अब चूची सुनने में तो हमारे यहाँ पे तो बहुत अश्लील सा वर्ड है चूची, तो हम जब ये बात कर रहे थे चूची चूची तो अजीब सा लग रहा था। बहुत सारी इसके साथ स्टोरी है और ऐतिहासिक स्टोरीज हैं जो कि अगर आप होचिमी वियतनाम आ रहे हो तो अगर आपने ये टनल्स नहीं देखी तो भैया आपका ट्रिप अधूरा रह जाता है, कहते हैं। तो भैया हम भी देख लेते हैं फिर क्या है। सो गाइस ये जगह ना मुझे एक लगता है रिजॉर्ट टाइप भी है। लोग ना पार्टी वगैरह फंक्शंस वगैरह करने भी आते हैं। आगे छोटी सी झील सी बना रखी है जो भी बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हिसाब तक। यहाँ शूटिंग वगैरह करने का भी ऑप्शन है। खाना खुना अंदर ले आना अलाउ नहीं है। और ये शायद टिकट काउंटर है। हाँ सो गाइज यहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया इन्होंने। इस हिसाब से तो यार पैकेज सस्ता बैठता है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि भैया टिकट है आपकी 1,25,000 की एक है और 65,000 की एक है, यानी ये टोटल टिकट बात है 1,90,000 की टिकट हो जाती है यार। तो 3 लाख का तो हमें पैकेज मिल रहा था जिसमें आना जाना पानी ये वो और 1-2 जगह और घुमाते। ये तो मज़ा धक्के हो गए यार। तो ज़्यादा बेटर पैकेज ही ले लो भाई। और पैकेज कहाँ से मिलना है वो आपने मेरे ब्लॉग में देखा हुआ है। वो लेडी 3 लाख में पैकेज दे रही है, वो ज़्यादा बेटर है। होता क्या है कि जो टिकट्स होती है ना उस पर उनको डिस्काउंट मिलते हैं। काट रहे हैं, हमारी कट रही है और हम कटवाने वाले भाई ऑप्शन ही नहीं है कि इन्होंने मतलब सारी चीज़ें जो कर रखी है सिर्फ एजेंट्स के लिए कर रखी है। हम जैसे अगर नॉर्मली लोग जो इतनी मेहनत करके 2-2 बसें चेंज करके यहाँ तक पहुँचे उनके लिए तो भैया ऐसी तैसी हो गई। और हमने टिकट ली है 1.25 लाख वाली, ना कि दूसरी विलेज वाली। तो कंफर्म कर लेना एजेंट से कि दोनों उसमें इंक्लूड है या नहीं है। लग तो बहुत खूबसूरत है पर कहानी यही है कि धूप बहुत ज़्यादा कड़क पड़ रही है, इसलिए हम ज़्यादा आगे बढ़ के नहीं दिखा पाएंगे। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब थोड़ी सी बात करता हूँ चूची के बारे में कि भाई चूची टनल बेसिकली है क्या चीज़। अगर आपको मालूम हो कि अमेरिका जो कि कहते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका ने सोचा नहीं था इतने सिपाही उसके आज तक किसी जंग में नहीं मरे जितने उसके इसी वियतनाम की जंग में मर गए थे। आखिरकार क्या स्टोरी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सच बताऊं तो हॉरिबल्स आवाज आ रही है, एक अजीब सी आवाज है या कीड़ों की आवाज है। पर यहाँ पे ना कई लाखों सैनिकों ने, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो वियतनामी हो, कई लोगों ने अपनी जान दी थी। और ये शूटिंग पॉइंट है, ये सांप के लिए, वो सांप के लिए। कोई बड़ी बात नहीं कि हमें सांप भी नजर आ जाए। तो भैया यहाँ पे ये बारूद बम गोले हैं जो कि अमेरिका ने उस टाइम पे वियतनाम के ऊपर गिराए थे। इतनी तादाद में यहाँ पे गोले गिरे हैं, इतनी तादाद में। उसके अलावा ये बड़े बम हैं। क्या ही तबाही मचाई थी अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर, एक छोटे से शहर के ऊपर अपनी वो क्या कहते हैं अपने अहंकार को करने के लिए। देखो कितने सारे बम, कितने सारे। ओ माय गॉड। अब ये सब कुछ क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसको शुरुआत से शुरू करते हैं। 1855 के आसपास यहाँ पे इनके इंटरनली आपस में लड़ाई चल रही थी। एक नॉर्थ वियतनाम था, एक साउथ वियतनाम था। इनकी आपसी लड़ाई के चक्कर में 2 अलग अलग गुट कंट्रीज के इसमें घुस गए। एक गुट था आपका चाइना जापान का और एक गुट था आपका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड का। और इन लोगों ने इनके बीच में आके अपना कब्जा करने की कोशिश करी। काफी टाइम तक, लगभग 100 साल से ऊपर तक फ्रेंच ने इसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर कब्जा रखा था। और जब अमेरिका भी इसके अंदर कूदा तो भैया उसके बाद यहाँ के लोगों में तलब मच गई आजादी की। उस दौरान बीच में एक जो गुट था, इनका एक लोकल कम्युनिटी थी, उनकी एक अपनी सेना थी, अपनी एक फोर्स थी। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और तब जाके ये जंग की शुरुआत हुई। अब उस आज़ादी के लिए उन्होंने लाखों लोगों की कुर्बानी दी, इवन लाखों वियतनामी और कई हजारों लाखों लोग अलग अलग दुनिया के, तो काफी लोगों की मौतें हुई। थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि जैसे आपको चीजें दिखाई हैं और बहुत सारे सबूत है इन सब चीजों के। तो आप जो देख रहे हैं ये अमेरिका के उस टाइम पे जो जंग लड़ी थी उनके टैंक, हेलीकॉप्टर और बहुत बड़ा लड़ाकू जहाज यहाँ नजर आ रहा होगा आपको। ये सारा जो सामान है ये उस दौरान का पड़ा हुआ है। तो मेरे पीछे जो आप जहाज देख रहे हो यार, ये जहाज
1970 का अमेरिका का, और सिर्फ जहाज और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हुई ना, सारी 1970 के आसपास की हैं। इसको विश्व का दूसरा छोटा महायुद्ध भी कहा जाता है। अमेरिका मेरे ख्याल से पहला ऐसी जगह होगी जहां अमेरिका फ्रंट से सामने उतरा, अपनी आर्मी को उतारा और लड़ा। भाई साहब कबाड़ हो चुका है। इस पे जितने निशान दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे सब गोलियों के निशान है, फाइट करते हुए। ये जो हाल इन्हें हुए ना तो उस टाइम पे, बारूद, बम, गोलियां, कितनी गोलियां लगी होंगी भाई, क्या ही हाल हुआ है। आगे टैंक पड़े हुए हैं, छोटे टैंक, गन टैंक पड़े हुए हैं। जितना हेलीकॉप्टर है उतना ही बड़ा पंखा है इसका। भाई साहब बंद भी हो रहा है। काफी ज्यादा लोग मरे थे यहाँ पे, बहुत ज्यादा बुरे हाल हुए थे। एक्चुअल क्या वजह थी अमेरिका के हारने की, वो सब वजह आपको आगे बताने वाला हूँ। ये सारे अमेरिकन वालों के जो रह गए थे ना हथियार, ये सारे इन्होंने रख लिए और म्यूजियम बना दिया है। देख रहे हो स्टेन गन वगैरह, ये उस दौरान की है, और फिर भी वो वियतनाम वालों को हरा नहीं पाए। और यहाँ टिकट चेक कराते और चलते हैं अंदर। सो गाइज अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि भैया एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे कैसे वियतनाम वाले लोग जीते। इसको गुरिल्ला फाइट भी कहते हैं, यानी जंगलों में अंदर लड़ना। जंगलों के अंदर लड़ना तो ठीक है, समझ आता है, पर यहाँ पे वो लोग छुपे होते थे। जब आर्मी वाले आते थे कि उनको मार के छुप जाते थे इन घने जंगलों के अंदर। वो कैसे छुपते थे, कहाँ छुपते थे, क्या होता था, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो जमीन दिख रही है, जमीन के अंदर 200 से 250 किलोमीटर लंबी टनल्स बना रखी हैं। और उस टनल को उस दौरान सिर्फ ये लोग जो होते थे स्लीक से, ये तो घुस जाते थे। हम जैसे लोगों के लिए घुसना पॉसिबल नहीं था, अमेरिकन के लिए तो खास कर। और गलती से कोई जो घुस जाता था भैया, वो उसकी तो वैसे ही मौत हो जाती थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये छेद हैं, यहाँ से तो टनल के अंदर ऑक्सीजन जाती थी। ये नीचे पूरा टनल बिछा हुआ है। वो टनल कैसा दिखता है अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। तो हम भी टनल के अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि टनल वाकई में कैसी लगती है यार। वैसे लगता हूँ तो मेरे को भी घबराहट होती है किसी टनल वाले में जाना, छोटी सी जगह में। ये उस टाइम का उनका ड्रेस कोड था। ये ऊपर से एक शर्ट लेके रखते थे कि इनके साथ जंगलों के अंदर मिक्स हो सके। यहाँ कुछ डिस्क्राइब करेंगे, एक फिल्म चलाएंगे, बताएंगे, उसके अंदर चलेंगे, गाइड होगा बकायदा बताएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बताई जा रही है। सो भैया गाइड से तो हमने समझ लिया, आपको थोड़ा बताते हैं। बेसिकली इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, फिल्म में बताया गया क्या क्या हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बताया भैया ये जो पूरा केव का सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब ये टोटल जो चूची एरिया है ये 17,000 एकड़ में बटा हुआ है। और ये जितनी टनल्स है ना, लगभग आपकी 250 किलोमीटर के दायरे में बनी हुई है। इसको 3 लेवल में बनाया गया है। ये लेवल का इन्होंने समझाया गया है। लेवल 1 3 मीटर का है, लेवल 2 6 मीटर का, लेवल 3 है 9 मीटर का, और अलग अलग स्ट्रक्चर से समझाया गया। बेसिकली ये चीज़ समझ लो कि ये जो एरो है ये उसके लिए बनाया, जब ऊपर से बम गिरते थे सारे लोग शेल्टर में, शेल्टर इनका एरो बेस का था। बाकी तो ये स्ट्रक्चर सारा यहाँ छुपने का, यहाँ किचन, रहना, खाना, सारी चीज़ें सिस्टम बनाई। और हम ये चीज़ें देखने भी जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को करने में ये फाइट चली थी लगभग 20 साल। तो 20 साल जब फाइट चली थी सारी केव्स बनाने में, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। ये इससे सारा उन्होंने काम करा था ये, और उसके अलावा कुछ नहीं, मशीनें कुछ नहीं थी। 20 साल फाइट चली थी। ओ माय, टनल है भाई, About 15 meter. 15 मीटर Okay, 1 भाई। meter. टनल में ट्रायल कराने वाले हैं, टनल में जाना है। तो भैया टनल के अंदर जाने का टाइम आ चुका है और देखते हैं ये रिस्क हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। भाई साहब ये देख लो, ओ भाई साहब सीढ़ी बड़ी ऊंची है भाई। उसने पहले बोल दिया भाई जिसको दिक्कत है ऑक्सीजन वगैरह की, मुझे वो ना आए। यहाँ से पानी निकाल के पीते थे, नीचे तक कुआं है पूरा, काफ़ी गहरा है भाई, देख रहे हो। अब यहाँ से शेड हो गया बहुत नीचे। अब यहाँ से ना पैरों के उस पर जाना है। ये तो पूरी एक्सरसाइज है भाई। देख लो, अगर किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम है वो मना कर दिया, और उसने कहा हंसना वसना बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। तो हम तो ज़्यादा लंबा वाला नहीं लूँगा, मैं 15 मीटर वाला ही लूँगा। ऐसे जाते थे भाई। बाकी हम निकल आए बाहर, हम आगे बाहर 15 मीटर वाला लिया है। फाइनली 15 मीटर पे बाहर आ गए भाई, ठीक है। अभी क्या है कि इन्होंने हम लोगों को ले आने जाने के लिए बना दी है। पहले तो और ज़्यादा नैरो थी, मतलब अंदर नीचे जाना है। जैसे आप गाइड देख रहे हो वो तो स्लिक्स है, जो हट्टे कट्टे लोग और अमेरिकन तो बिल्कुल नहीं जा पाते थे। तो ये हाल थे। यहाँ से ना नीचे से अंदर से गोलियाँ यहाँ से चलाते थे, अमेरिकन को पता नहीं चलता था। वाकई में मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो यही फंस गया, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा साइज ज़्यादा है।
ओ, मेरा साइज ज्यादा है। ये देखो इस तरह से ना अंदर छुप जाते थे, और ये देखो ये पत्ते वत्ते रख के पूरा मतलब पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कुछ है, और पता भी नहीं चलता। प्रॉपर ढक्कन लगा लियो तो इस तरह से वो छुप जाते थे अंदर। फाइनली बंदा अपना बाहर आ गया। ओ भाई साहब, वो लोहे नहीं है, बैम्बू से बना रखा है, और ऐसे बहुत सारे बना रखे थे। अमेरिकन को पता नहीं चलता था जब भागते हुए आते थे ना भाई साहब अंदर, देखा है, वरना उस टाइम पे तो प्रॉपर घना जंगल था। बहुत सारी मिसाइलें बम यहाँ पे गिरे हैं, बहुत भाई। ये उस टाइम पे बम गिरे थे ना, पहले लेवल की इन्होंने वो टूट गई थी। और ये बैम्बोज का बता रहे हैं, इसमें होल होता ना, तो बैम्बोज के कारण सांस लेते थे। अबे तू मत जा पड़ियो नीचे। चलो भी अंदर चलते हैं, ये बंकर है इनका। तो प्रॉपर बंकर है भाई। यहाँ पे इनकी मीटिंग होती थी, सारी बातचीत होती थी। और अंदर से फिर एक केव सी बनी हुई है। ओ भाई साहब, ये और छोटी हो रही है भाई साहब, देख रहे हो। मैंने चंदर को बैग दिया था पहले, इस बार ये इसने खाली बोतल जो मेरे इसमें अटका रखी है ना, उसकी ऐसा अटक रहा हूँ मैं। अभी इस तरह से अंदर ना इलाज करते थे उनका। दिखाया गया कि किस तरह से वो कपड़े वगैरह पहनते थे उस टाइम पे। ये टोपी वगैरह उस टाइम की थी इनकी, वियतनाम उनकी, और ये उनका ड्रेस कोड था। ये उस टाइम की चप्पलें हैं सारी। और ये चप्पल अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद भी सकते हैं। ये टायर की बनती थी। इन्होंने जो उस टाइम पे चीज़ें करते थे वही एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो कैसे काम करते थे, वो ये पुतले के थ्रू इन्होंने बताया है। ये देखो कैसे यहाँ काम करते थे। भैया यहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं 30 मीटर से। वैसे बहुत सारी केव्स हैं जो एक्सप्लोर करा रहे हैं। एक और केव है, ये 10 मीटर की है जो कि आगे निकलेगी। तो बाकी ये चिल वगैरह, रेस्ट वगैरह करने के लिए, बैठने के लिए बनाया है। और मैं कहूँगा भैया आपको एक्सपीरियंस करना बनता है। सारी टनल्स हैं, ये भी टनल्स हैं भाई। सब इस वक्त हट वगैरह बना दी हैं। तो भैया ये डिश सर्व कर रहे हैं, बताते हैं, कह रहे स्वीट पोटैटो की तरह है। ये इंक्लूड किया टेस्ट स्वीट पोटैटो की तरह, पर स्वीट पोटैटो की तरह मीठा नहीं है, टेस्टी है। ये कई रियल फोटोग्राफ्स हैं उनमें से उस टाइम की। ये देखो कैसे बनाया था इन्होंने। ट्रैप थे, ऊपर घास लगा रखी हुई थी, ये भी ट्रैप थे। तो ये दरवाजे के पीछे रखते थे। क्या ही बना रखे हैं हथियार, कमाल है। ये भी साइंस है उन टाइम की, क्या दिमाग लगाया होगा इन लोगों ने। ये आगे बना भी रखे हैं, कैसे वो आते थे, कैसे इसके अंदर गिर जाते थे। तो भैया छोटी छोटी चीज़ें हैं उस टाइम की। बस ये कुछ एक म्यूजियम बना हुआ है, तो आप बाय कर सकते हो। ऑल ओवर भैया चूची टनल का सफर हमारा यहीं तक का था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। भैया अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना। मिलते हैं एक मजेदार वीडियो में, तो बने रहिएगा, प्यार जरूर दिखा दीजिएगा। मिलते हैं, बाय गाइस, बाय बाय।